गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के 7वें लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। बच्चों, इस ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया लेसन के 3 पार्ट हैं, तीनों अलग अलग हैं। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। तीनों पार्ट के लेखक भी अलग अलग हैं, तीनों पार्ट भी अलग अलग हैं, इसलिए हम तीनों पार्ट के अलग अलग 3 इसके वीडियो बनाएंगे। आज पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। लूसियो रोड्रिग्स इसके लेखक हैं। 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में दुनिया से अलविदा कह गए थे। ही वॉज ए ग्रेट कोलार्कियसिस्ट, कोंकण भाषा के निबंधकार थे। ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी टू वेरियस पीरियडिकल्स एंड मैगजीन्स। इन्होंने बहुत से लेख अंग्रेजी भाषा में और कोंकणी भाषा में लिखे, बहुत से साप्ताहिकों में लिखे, पाक्षिक में और मैगजीन्स पत्रिकाओं में भी अपने लेख लिखे हैं। ही सर्व एज द विजिटिंग प्रोफेसर एट मेनी यूनिवर्सिटीज़। अनेक विश्वविद्यालयों में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया। एंड आल्सो एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा। मुंबई और गोवा में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो देखते हैं इस लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा में गोवा की संस्कृति में बेकरों का क्या महत्व है। डबल रोटी सेकने वाले, पाव सेकने वाले बेकर्स कहलाते। बहुत बड़ा महत्व है उनका गोवा की संस्कृति में, आज भी उनका स्थान है। पहले पुर्तगाली लोग शासन करते थे, तब ये लोग वहाँ पर आए थे। पुर्तगाली चले गए, लेकिन इन बेकरों की भट्टियाँ आज भी वहाँ पर बनी हैं और अब भी वे अपने इस परंपरागत कार्य को कर रहे हैं। चलते हैं लेसन की ओर, देखते हैं। This is a pen portrait of a traditional Goan culture. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यह एक पारंपरिक गोवा, ट्रेडिशनल गोवन विलेज, पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का महत्वपूर्ण चित्रण है, जिसका स्थान आज भी समाज में बना हुआ है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders are often here, अपने बड़े लोगों से हम अक्सर सुना करते थे। Reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. वे अच्छे पुर्तगाली दिनों की याद करते थे। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके मशहूर ब्रेड के पाव की चर्चा करते थे। हमने ये अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को उन्हें याद करते हुए सुना। Those eaters of loaves might have vanished. उस पाव के खाने वाले हो सकता है आज ना हो, गायब हो गए हों, समाप्त हो गए हों। बट
द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनके बनाने वाले आज भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव एमगस्ट अस द मिक्सचर्स, हमारे पास अभी उनके मिक्सचर हैं, द माउल्डर्स सांचे हैं, एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वे लोग हैं जो लोब्स को सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, दोज एज ओल्ड, वे बहुत पुरानी समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ, फर्नेसेस भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, द फायर इन द फर्नेसेस, उन भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है, अभी भी बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आग आज भी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. The third and jingle of the traditional bakers, परंपरागत बेकर्स के थर्ड धमक एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, परंपरागत बेकर के बांस की धमक और जिंगल खनक, हेराल्डिंग हिज अराइवल, आज भी हेराल्ड करते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, सूचना देते हैं हिज अराइवल, उसके आने की, इन द मॉर्निंग, सुबह। अर्थात परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक आज भी उन बेकरों के आने की सुबह सुबह सूचना देते हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे आज भी सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है पिता जीवित न हो, उनके पिता जीवित न हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेसन, लेकिन उन बेकरों के पुत्र स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोसेसन, पारिवारिक धंधे को, प्रोफेशन को, व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, इन्हीं बेकरों को आज गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर्स हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियंस साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तब जब वो सुबह सुबह प्रस्थान करते थे अपनी सेलिंग के राउंड में, बेचने के लिए निकलते थे, सामान को बेचने के लिए निकलते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और तब दोबारा आते थे जब वे वापस लौटते थे अपनी खाली बड़ी बड़ी टोकरियों को लेकर के आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू ओक अस अप फ्रॉम स्लीप, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, और बांस का एक छड़ी लेकर के चलते थे जिसमें खनक होती थी, तो वो जो बांस की खनक रहती थी वो जगा देती थी। फ्रॉम स्लीप, लेखक को उसकी नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम सब दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। नींद में सोते रहते थे। सुबह सुबह जब बेकर आता था
तो लेखक और उसके उम्र के बच्चे अपनी नींद से उठ करके उसका स्वागत करने के लिए चले जाया करते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था ये? वॉज इट फॉर द लोव्स ऑफ द ब्रेड? क्या यह उसकी ब्रेड के पाव के लिए था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वेयर bought by some पास्काइन और बास्टाइन। लोव्स जो ब्रेड थे वे तो किसी पास्काइन या बास्टाइन के द्वारा लाए जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये पास्काइन और बास्टाइन जो होते थे ये मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी होती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम लोग जिसके लिए लालायित होते थे वो थे ब्रेड बैंगल्स, चूड़ीदार अर्थात गोल गोल छल्ले वाले ब्रेड। वी चूज केयरफुली, जिनका हम सावधानी पूर्वक चुनाव करते थे, चयन करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी तो स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, विशेष प्रकार की मीठी ब्रेड बनी होती थी जिनको हम चुनते थे कि आज हमें ये लेना है, आज हमें। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीतमयी एंट्री करता था ऑन द सीन, दृश्य में, विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, अपने स्पेशल बने हुए बांस के डंडे की झंग झंग के साथ प्रवेश करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से सिर पर रखे हुए टोकरी को सहारा देता था। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो बांस के डंडे को जमीन पर पटकता था, जिससे जंगल की झंग झंग की आवाज़ निकलती थी। घंटियाँ लगी होती थी उसमें, स्पेशली लोगों को मालूम पड़ जाए कि बेकर आया है, इसलिए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो घर की महिलाओं को, जो बड़ी बूढ़ी होती थी, ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार के साथ उनका अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, फिर अपनी टोकरी को उसी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बांस पर टिका देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को हटा दिया जाता था एक और, विथ ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की फुल्की डांट दे करके। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और लोब्स नौकरों को दे दी जाती थी, नौकरानियों को दे दी जाती थी डबल रोटियाँ। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी त्यागने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और ए पैरापेट, हम एक बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापेट मुड़ेर पर, घर की मुड़ेर पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी भी प्रकार से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, हम आज भी उन डबल रोटियों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आज भी हम उन डबल रोटियों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो वयस्कों के लिए थी
और बच्चों के लिए बैंगल्स थी, गोल वाली छल्लेदार थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तब हम अपने दांतों में ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे। और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली, अथवा अपने मुंह को अच्छी तरह से नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों साफ करें? वी वुड टेक ए ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, दांतों को साफ करने के लिए हमें आम की पत्तियों को तोड़ने की कठिनाई उठानी पड़ती थी। तो हम ये कठिनाई क्यों उठाएं? अर्थात दातुन करते थे, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ करके टहनी को टूथब्रश बनाते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और कुल मिला के ये आवश्यक क्यों था? हम क्यों अपने मुंह को साफ करें, दांतों को क्यों ब्रश करें, ये क्यों आवश्यक था? द टाइगर्स नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हार्ट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ कर देती है, तो हमें साफ करने की क्या ज़रूरत है? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, शादी के उपहार अर्थहीन होते थे बिना ब्रेड के, और मीठी वाली ब्रेड के, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी आर ए फीस्ट, कोई पार्टी हो अथवा दावत हो, भोज हो, लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बिना इन ब्रेड के वो अपने आकर्षण को खो देता था। नॉट इनफ कैन बी said to show how important a baker can be for a village, यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि किस तरह से बेकर का महत्व था इन गांवों में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी की इंगेजमेंट के अवसर पर, मंगनी के अवसर पर सैंडविचेस तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, केक्स और बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर आवश्यक होते थे, ज़रूरी होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, इस प्रकार से बेकर की भट्टी की उपस्थिति गांवों में बहुत ही आवश्यक होती है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress, बेकर को कहिए अथवा ब्रेड सेलर को कहिए, आप दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, उन दिनों एक उनकी विचित्र पोशाक होती थी, नोन एज कबाई, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक कपड़े की लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीच, जो घुटने के नीचे तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग, हम अपने बचपन में देखते थे बेकर्स को पहनते हुए ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर पहनते थे, विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से कुछ छोटे होते थे, पूरी लंबाई के पैंट से कुछ छोटे होते थे। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से लंबे होते थे। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, अब भी जब कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने के नीचे तक पहुंचता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ए ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, तो
उस पर आज भी टिप्पणी की जाती है कि वो पेडर की तरह की पोशाक पहने हुए है। और आखिरी पैसेज की ओर चलते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और इसको शेयर करेंगे। देखते हैं अंतिम स्टैंजा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये बेकर सामान्यतः महीने के अंत में अपने बिलों को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, उगाही करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड। महीने के हिसाब किताब रिकॉर्ड किए जाते थे ऑन सम वॉल इन ए पेंसिल। किसी दीवार पर पेंसिल से लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज। बेकिंग उन दिनों निश्चित रूप से फायदे का धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ड। बेकर और उनका परिवार कभी भूखों नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह, उसका परिवार और उसके कर्मचारी, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, सदैव प्रसन्न और वैभवशाली दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनके मोटे ताजे शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस बात के स्पष्ट प्रमाण थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसका कटहल जैसा फिजिक हो, शरीर हो, अपीयरेंस दिखाई पड़ता हो, इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो उसकी तुलना आसानी से बेकर से की जाती है। तो ये था लेसन आपका बेकर्स का। कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।